दोबारा क्या हुआ? All Parental is not that big. all nutritional requirements are given only through intravenous route, not through gastrointestinal tract. It क्यों? can be gastrointestinal tract is oral वाला ना, enteral हो जाता है, ये parenteral है, total parenteral. सॉरी पहले कल को टॉपिक बताया ये और आंसर लिखा कल मिक्सअप होंगे ना जो चीजें हमारी सारी. It can be through a central catheter through the subclavian internal jugular vein. What I told you Catheter, central catheter मैंने तो कुछ बोला ही through the subclavian or internal jugular vein, where the tip of venous catheter is at the distal part of superior vena cava. ओके It can also be a peripheral parenteral nutrition through a peripherally inserted central venous catheter or through a formal peripheral venous line. Basically या तो centrally जाता है subclavian internal jugular से या peripheral जाता है. पेरिफेरल या फिर सबक्लेवियन से Jugular vein, subclavian vein पेरिफेरल जाता है फ्रॉम पेरिफेरल और periphery. हाँ हाँ. पेरिफेरी सबक्लेवियन जुगुलर वेन से देते हैं हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को. इसको जीआई से नहीं देना होता है. निकम सोएगी ठीक है. इसके आजकल तो implications ज़्यादा are similar. पेपर तू दिन में भी सॉरी बहुत हो रही हूँ. अरे दिन में भी इसके indications are similar as the indications for Nutrition nutritional support. क्या थे? Pre-operative fasting, post-operative complication, burns, anorexia, Pancreatitis, trauma, pancreatitis, liver renal failure. failure, हाँ. हाँ, ये सब लिख देना है इसमें, ठीक है? मतलब ऊपर से देखा जाए तो इतना ही है, वैसे तो अलग अलग है चीजें. फिस्टुलास वगैरह भी, फिस्टुला सेप्टिसीमिया, अल्सर ट्रॉमा और अल्सर भी है उस अल्सर का नाम क्या था? उस अल्सर का नाम क्या था? duodenal, मार्जोलिन. मार्जुलिन अल्सर. वो क्या होता था? कार्सिनोमा हाँ, होता था बर्न्स के स्कार्स जो कि किस टुकड़ों में होता था, क्या कहते थे उसको? ब्रेक एंड ब्रेक एंड फॉर्म टुकड़ों में. ब्रेक एंड फॉर्म. ओके. goals, factors and assessment in TPN. TPN क्या है? Total parental nutrition. Very good. To decrease the मेरे सामने पे लिखा हुआ है. मैंने सोचा नहीं था कि वो कोई चीज नहीं. पढ़ रहे हैं हम. होता है Goals, factors and assessment in TPN. To decrease adverse effects of catabolism, to increase protein synthesis, reduce protein breakdown, prevent weight loss, support an ongoing metabolism, improve immune function. और भी बहुत सारे हैं मेरे इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना क्या है? प्रोटीन और synthesis catabolism बढ़ाना है. के लॉस से बचाना वेट लॉस से बचाना है. catabolism के इम्यून adverse रिस्पॉन्स effects. ज्यादा आता है. और ये प्रोटीन सिंथेसिस Metabolic- बढ़ाओ, प्रोटीन metabolic करो, support, वेट लॉस करो, metabolism. वेट लॉस प्रिवेंट मेटाबॉलिज्म चलते हैं Metabolism. मेटाबॉलिज्म इंप्रूव को support करना. ओके. कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी इंप्रूव करना. सब अच्छा करना है. सब अच्छा करना बॉडी में. Components क्या क्या होते हैं? Carbohydrates, fats, amino acids, vitamins, trace elements, electrolytes, minerals. Carbohydrates, fats, amino acids, vitamins, trace elements, electrolytes. क्या है ये? Components. Components of parental nutrition. टोटल पेरेंटल थेरेपी के कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, Vitamins. विटामिन्स. Water. वाटर Carbohydrates में dextrose देते हैं. कार्बोहाइड्रेट में डेक्सट्रोज दे. Because it is less costly. Less costly. Less costly. दोबारा से बोलियो क्या बोलूं? कार्बोहाइड्रेट में डेक्सट्रोज देते हैं. तू Less सोना costly. कर जाती है. ये फोन खोलते ही भूल जाता है. अब आते हैं इसके फोटो खींच लिए ये वाली सारी. अब आते हैं इसके Photo. complications. फोन कर दे रहा. मेरा फोन बिजी है. ओके, योर फोन इज बिजी. माय फोन आई हैव. अब आते हैं इसके complications. यस मैम. Complications में तू की टेक्निकल, बायोकेमिकल, तू की लाओ मुझे दो बेटा. तब तक
कोई कोई किसी फोन से खींच रहा है, कोई किसी फोन से खींच रहा है, सब ग्रुप ले पे आ लेंगे जाएगा। ना। न्यूट्रिशन से ये ले न्यूट्रिशन लिया? वाला मेरा है, न्यूट्रिशन वाला यहाँ से पूछते मार क्यों रही है उसको? वो आवाज आ रही है बस एक, रोमांटिक लगी नहीं क्या? लग नहीं रही। रही है? मम्मी कहाँ आवाज आ रही है? कुछ भी लग रही है? आवाज आ रही कि जितनी दूर से मारो तो कम लगता है। हाँ आवाज आ रही है। फिजिक्स होती है। दूर से मारा था। यार ये फिजिक्स मुझे आज तक समझ नहीं आई। याद है वो क्रिकेट वाली बात कि जितनी दूर से आती थी उतना हाथ में पीछे में होता है। हाँ वही बॉल। जितना पीछे करोगे हाँ, उतना कम वो होगा। चोट लगेगी। बट हमेशा यार दूर से चीजें तेज लगती है तो ऐसा क्यों? तभी तो- बढ़ जाता है ना, तो speed तभी से कम पीछे होती और है। करना। गाइस हम फिजिक्स ऐसे करो Focus लगेगा। हाँ, इंडिया। मुंह पे लगेगी ऐसे। नहीं, हाँ, बॉल तो पकड़ ये- के पीछे करना होता है बॉल, हाँ, हाँ। ताकि बॉल की स्पीड आसान से कम ना हो जाए। कम कूदी तो साथ फोर्स तेरे हाथ पे लगेगा, बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम करनी है। ऐसे करके आधा gravity में ऐसे करके जाएगा। जाएगा तुम्हारे पे ऐसे ऐसे करते करके हैं होगा तो तो फिर ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। हाँ देखिए फॉर दैट हमारे हाथ में हाँ, लगे कि physics हम में रोक पढ़ा है रहे हैं। मैंने क्या हो गया तुझे? एक ही है जैसा सर्जरी पड़ी। मेरी बाकी तो फिजिक्स पढ़ हो रहे गया हैं। तुम्हारा। Let's come back to the topic. Yes, please. Total parent हम पढ़ रहे थे इसके कॉम्प्लिकेशंस। हम जस्ट शुरू करने वाले थे। बता किसके कॉम्प्लिकेशन? बताइए मेरे को पानी डाल दे मेरा हाथ PPN कर दे। फिर कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रहा है? वही जो पैंट ये ट्रीटमेंट है। Complication आएगा कैथेटर उसमें। डाल रहा है ना। Infection हुआ ना। क्या होगा? टेक्निकल, बायोकेमिकल और अदर्स। टेक्निकल जो डाल रहे हैं उनसे क्या गड़बड़ होगी? वो कंडीशन अच्छी नहीं थी डालते टाइम पे हाथ और- साफ नहीं तब गंदा बीमारियां हो जाएंगी। और इन्फेक्शंस और वो- उसके अलावा और डालने का ज़्यादा दे तरीका दिया डालने का तरीका तो अभी वो डालने पे बात करें। मैं उससे सुनना चाह रही हूँ। डालने का तरीका देखो इन्फेक्शन, डालने का तरीका कैथेटर Site, डिस्प्लेसमेंट site. जैसे उसने बोला, पहला इन्फेक्शन, दूसरा कैथेटर डिस्प्लेसमेंट, सेप्सिस या ब्लॉकेज, थर्ड इज ब्लीडिंग, फोर्थ इज न्यूमोथोरैक्स, ये ब्लीड हो गया एयर एम्बोलिज्म। एयर ये पॉइंट ये टेक्निकल है। ठीक है, बायोकेमिकल में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा दे दिया तो, हाइपर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा दे दिया तो, हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा दे दिया तो, डिहाइड्रेशन कम दिया तो, altered immunological and reticuloendothelial function, azotemia, uremia plus हाँ, ये the उसके symptoms. BUN. increase in the creatinine. BUN क्या होता था? नाइट्रेट Blood urea nitrogen. नाइट्रोजन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैसे चिल्लाया? मैं एक ही लेक्चर पढ़ाया। मैम ने वो बहुत पूछ दिया तो टीमिया क्या है? तूने अटेंडेंस लगाई? हाँ लगा दी थी। लगा हाँ, लगा दी। थैंक यू बेबीज ठीक है, ये हो गया बायोकेमिकल कॉम्प्लिकेशन। यस और कुछ और जो है वो आते हैं डर्मेटाइटिस, अनीमिया, कोलेस्टैटिक जॉन्डिस, कोलेस्टैटिक, बहुत है सीवियर हेपेटिक स्टेटोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कैंडिडा, डर्मेटाइटिस, कैंडिडा, अनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटिक इंजरी। याद रहने वाला कुछ एयर एम्बोलिज्म, ब्लीडिंग। और sepsis. देखो ABC एयर एम्बोलिज्म, ब्लीडिंग, कैथेटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, सेप्सिस हो गया, ठीक है। फिर बायोकेमिकल में हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर इलेक्ट्रोलाइट, डिहाइड्रेशन, 4 हो गए ये, Dermatitis, एनीमिया एंड हमारा जॉन्डिस, लिवर ये किसमें है dermatitis? Others. टेक्निकल बायोकेमिकल एंड अदर्स। जो हम पढ़ते वो आता वो है। जरा नहीं बदतमीज। करेक्ट है ना? कल आया तो था आज वो जो ड्रग था SGLT वाला। क्या? GLT, वो पढ़ा नमक। कभी नहीं पढ़ा नहीं है। ना पता तो तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लिख के आई हूँ। हाँ हाँ वही वो तो है बट लाइक वो हमने एंटी डायबिटीज डायबिटीज ड्रग, वो डायबिटीज में दिया जाता है।
सब यही लिख कर आए होंगे. It is an oral hypoglycemic drugs that inhibit the sodium glucose transporter present in the cell membrane. It is used in diabetes mellitus and adverse effects is hypoglycemia. इसके एग्जांपल नहीं याद आ रहे. वही. मैं तो पूरा ड्रग का वो बना दिया चार्ट. मैंने मैम से इतनी मैम आई तो मैंने कहा मैम ये वाला तुम तो फार्मा पढ़ रहे हो तुम. मैंने कहा मैम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग याद आ रहा है. तो है आगे पता ना तो मुझे पता है. तो मैं मैं सोच रही हूँ उसे बुला के नाम. पागल स्केबीज का ट्रीटमेंट पूछती ना. अबे उसी में सुना दिया था मुझे. मैंने कहा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक वही तो पूछा है तूने ऐसा वो क्वेश्चन. बेबी वो वाला थोड़ा सा के बीच में डर लग रहा था. पास स्केबीज पूछती ना तब पता चलता तुझे. मैं बेस बना रही थी यार उससे कुछ अच्छी बनी नहीं हमारी. उससे मैंने किसी तो की बनाया अच्छी ही बनी नहीं. नहीं बनी. मैंने कहा वो मैम सुना के स्टेपलर थी. वो हेल्प कर देती है. मैंने भी यही मांगा रणधीर से मैं स्टेपलर मैंने स्केबीज की दवाई पूछी. एक दो उन्होंने मेडिसिन बताई स्केबीज की. मुझे एक याद रहा मैंने बोली थी. उसके अलावा उन्होंने मुझे और क्या बताया था पेशेंट. उन्होंने मुझे SGLT का मैंने कंफर्मेशन की थी. सर डायबिटीज में देते हाँ बेटा है. सर और क्या लिखते थे. बेटा तू ड्रग्स लिख दे इसकी और एंटी डायबिटिक ड्रग्स लिख दे बेटा. वही तो याद नहीं आ रही. सर अगर दो आ रही होती. तो मैं आपसे क्यों मेरे पास इतना वो था ना मैं सर से पूछ सकती थी. पूछा ही नहीं मैंने. अबे तुझे तो पता ही है जब मेरे पास आए थे वो भाई घूम रहे थे सर बताने के लिए हमें ढूंढ रहे थे. मतलब एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इसको पता है सेम क्वेश्चन वो पूछ रहे सेम क्वेश्चन वो पूछ रहे सेम क्वेश्चन सब पूछ रहे सर सबको बता रहे. फिर मैम भी बैठी हुई थी. अरे यार मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं. लास्ट में उसको बोल दिया कौन थी वो क्यूट वाली ना साइकी वाली यार पिंकी ना साइकी की है वो. मैंने उन्होंने हमें लेक्चर पढ़ाया हुआ है वही साइकी. पिंक शू पिंक जैकेट अंदर से लाइट पिंक और इतनी बेबी क्यूट पिंक कलर का टॉप और नीचे से ब्लैक. अरे भाई क्या जो सामने बैठी हुई थी एकदम जब हम लोग बाहर खड़े हुए थे. हाँ नहीं, पर बहुत क्यूट थी यार, बहुत cute. एक्चुअली वो है क्यूट. वो हर उसमें क्यूट लगती है. उसकी आवाज भी ना उसको जुकाम में रहता है. साइकिल वाले बहुत जुकाम में रहते उसको हैं. जुकाम जो हमें पढ़ाया था वो पीजी वो लंबी सी जो है वो अलग है. उसको हमेशा रहता है. तो तुम ऐसे टीचरों को डिफाइन करो जुकाम के बेस हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं. जुकाम लगा रहता है. साइकिल वालों को भी जुकाम लगा रहता है. क्या बात मैं है. उनका तो गला ही खराब रहता है. ऐसे बच्चों ने बोला उनको कौन जुराई नहीं आशिकी नहीं है क्या मुझे आवाज. हमारे में तो सुलेखा थी. वो चपर 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 बोलती ही रहती है कंटिन्यू कि अब 10 मिनट बचे हैं अब इतने मिनट बचे हैं अब तुम ऐसा मत करो अब तुम पीबीक्यू पर अबे उसी में आंसर चुप है. रहना थोड़ा कंसंट्रेशन बनाना था 7 मुझे. नंबर तो पक्का है. मैं गिन रही हूं. मतलब 2 इधर 2 इधर 3 इधर बढ़िया बोला. मैं कह रही हूँ 7 की 60 क्या बोल रही है. 7 कितना गिन रही हूं. मतलब 2 यहाँ मिलेंगे 2 भाई यहाँ. इसने मार्किंग कितनी गंदी की है. किसने? सेक्शन बी उसने चेक किया सुलेखा ने. सबका. मेरे तो सुलेखा के साइंस एस इतने सारे आंसर वाले हां है ना. तो बड़ा तो आंसर कहते हैं सारे मैंने तो फ्लो sheet चार्ट लिखो. मैंने फ्लो चार्ट बना के लिखा इस बार. तो मैं तो मिस्टेक डिटरमाइन हुई है ना मेरी. गोल मैंने तो शीट ही नहीं देखी. यार मेरे को शीट दी उन्होंने और मेरा लास्ट रोल नंबर था. उन्होंने पहले देख लिया था मेरा अपना बोलते लाओ दे दो. मैं शीट एक सेकंड में वैसे करी मैंने. मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाई. दे दी उन्होंने शीट. आई मानशु बैठा के हां बैठा के भाई क्या प्रॉब्लम है. हर क्वेश्चन डिस्कस किया उन्होंने. वो हर चीज को बहुत सीरियसली लेती है. हम सर्जरी पर तुम्हारा तो तुमने देखा नहीं अभी ना. अरे भाई तो कहाँ से चले जाते हैं कहाँ. Contraindications is cardiac failure, blood dyscrasias, altered fat metabolism. यार ये याद ही नहीं. नहीं रहेगा. छोड़. Human फोटो ली थी. ऑल्टर्ड फैट मेटाबॉलिज्म हम नहीं यूज करते हैं. ठीक है क्योंकि हम फैट देंगे ना उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा. क्यों ही देना. एक सेकंड समझ नहीं आया मुझे. अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स और ये अमीनो एसिड्स देते हैं ना तो हम ये नहीं देते ऑल्टर्ड फैट मेटाबॉलिज्म में क्योंकि हम देखिए क्या ही कर लेंगे. मेटाबॉलिज्म नहीं हो हो पाएगा. ही नहीं रहा. कितने बच्चे रीड है यार तू. मेरे को यार ये सिर्फ फोन छोड़ी मत थप्पड़ मार. तुम्हारा यार पता है आज ये उसकी वजह से कौन ना बच्चू घर में बात करना भूल गई है. मम्मी की वजह से. प्यार ओए, मेरे प्यार मेरे प्यार. और मुझे देखो एक लास्ट टॉपिक है इसका. ये सुनो फिर नहीं. अपनी बात करना. फिर उसके बाद
ये पढ़ाएगी। एडमिशन फी प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन, हमें पेरी ऑपरेटिव मेजर्स पढ़ने हैं। अब पेरी ऑपरेटिव मेजर्स पढ़ने हैं हमें, जिसमें आता है प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। बुक में सिर्फ प्री ऑपरेटिव दिया है, ठीक है। इंट्रा और पोस्ट मैं शायद गूगल करूंगी तो मैं भेज दोबारा दूंगी बुक में। पेरी यहाँ पे प्री पढ़ लो अभी। ऑपरेटिव के अंदर क्या? प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट पेरी ऑपरेटिव क्या? वाला। पेरी क्या होता है? पेरी ऑपरेटिव मेजर्स फॉर सर्जरी, जिसमें आते हैं प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव इज बिफोर द सर्जरी, इंट्रा इज ड्यूरिंग द सर्जरी, पोस्ट इज आफ्टर द हमारा कुछ नहीं है। ये तो इतना धीरे क्यों कर देती है ऐसे? फ्लैश लाइट क्यों ऑन कर रही है? क्योंकि वो इतना लाइट है तेरा ब्राइटनेस। तू ब्राइटनेस बढ़ा रही है? मैं बढ़ा रही हूँ, फिर कम कर दे रही है ना। 2 बार बढ़ाया मैंने, फिर तूने कम कर नहीं, दिया। मैं क्या कम देखो मुझसे खा गया कोई बात नहीं, वो 2 पॉइंट वैसे भी याद नहीं रहने दे। मैं तेरे को वही खोल के दे सुनो ये देख हाथ नहीं जोड़ूंगी मैं, निकालूंगी तो मैं बाहर यहाँ से। गेट आउट। तू आधी बैठ प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन। तू अपना मुंह और हाथ दोनों बंद रख। शांति से बैठी रह अब। और तू भी अपना मुंह बंद रखेगी। बोली नहीं, मैं नींद में मुझे हूँ। तो खाब आ रहा है, मैं हैंकी लेने जा रही हूँ। चल से आ गया। ये हंस रही था, मुझे कुछ बोल के नहीं रही है। कुछ नहीं बोल वो हंसेगी नहीं अगर तुम हरकतें नहीं करोगे तो। ट्रू ये वही लगी बाबा जी, वो लोग राख अपने माथे में। क्यों राख लगा? अभी तो चलाने दे उसे, अभी गई है वो बाहर। इसको फिर आदत पड़ जाएगी। फोन कब चेंज करते? अभी अगली बार की छुट्टी में है कौन सी सैमसंग A54 सो मच अपने पैर काबू में रखो। अपनी जुबान पे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन, मैं तो ड्रीम कंप्लीट कार्डियक, रेस्पिरेटरी, रीनल एंड हेपेटिक इवैल्यूएशन। चारों होते हैं। कार्डियक, रीनल, हेपेटिक और चौथा कार्डियक, Respiratory. दिल, किडनी, सब सारा इम्पोर्टेंट। कार्डियक, रेस्पिरेटरी, रीनल Hepatic, हेपेटिक। renal. रीनल हेपेटिक के लिए एलएफटी आरएफटी करवाते हैं, रेस्पिरेटरी के लिए चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, कार्डियक के लिए बेसिक ईसीजी करवाते हैं। ठीक है। लिपिड प्रोफाइल एंड ब्लड ग्लूकोज असेसमेंट। ठीक है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन डालनी है इसमें। Obstructive sleep apnea in obese patient should be assessed using obstructive sleep apnea in obese patient should be assessed. Risk assessment for DVT. DVT is deep vein thrombosis. If GERD symptoms are present, gastroscopy should be done. USG abdomen to identify gallstone. Nutritional evaluation and dietitian advice for pre-operative and post-operative diet management. इसका ध्यान ही था क्लास ध्यान था मेरा किसी का ध्यान था बस। मैं भी तो Nutritional evaluation and dietitian गर्ड का फुल advice. फॉर्म क्या था gastroesophageal reflux disease. Psychological screening if needed. Separate theater table is needed for morbid obese patient. Equipment should be long and flexible for them in laparoscopic surgeries.
Special consideration for obese patients. क्या क्या बोला? Complete cardiac, hepatic, renal renal and and respiratory. respiratory. दूसरा है lipid profile and blood glucose. तीसरा Sleep is वाला. in obese, obstructive sleep apnea. apnea. Fourth is GERD. risk assessment for DVT. Gallstone. The GERD symptoms. USG. The USG for gallstone. Nutritional evaluation. Nutritional Psychological screening. Psychological And last screening. is वो special table वाला. हाँ special Theatre है treatment वो. for obese. Special theatre table. Special treatment for obese. Theatre Special तो table. बोला मैंने. Theatre. टेबल बोला. आजा ट्रांसप्लांटेशन पढ़ाएगी अब तू. हाँ, अभी आपसे पढ़ाई बहुत जबरदस्त. पर ये फोटो तो ले ली ट्रांसप्लांटेशन कितने टॉपिक पढ़े हमने YouTube में डालूंगी. ट्रांसप्लांटेशन में तुम्हें पढ़ाना क्या है क्या मुझे पढ़ाना है फैक्ट इसमें? दिया तो मेरा तुम तो इम्यूनोसप्रेसिव बस एजेंट्स. लेप्रोसी और ये सब लेप्रोसी कैसे आता है तुमको? क्या होता है ये? लेप्रोसी गलगोटू. गलटू सीख What is leprosy? लेप्रे लेप्रे मैकबगडम लेप्रे की वजह से ना आगे गल जाते हैं. गल जाते हैं हाथ, फिंगर्स की एक्सट्रीमिटीज. फिंगर्स. क्यों? गलना शुरू हो जाती है. टॉक्सिन्स सब रिलीज करता है. हाँ इंटॉक्सिन होती है. Nerve endings पे होता है ना, नर्व में जब वो काम नहीं करते फिर उसको वहाँ तक सुबह ना nutrition उस नहीं बुक होते ना माइक्रो की बुक उसमें फोटो भेज दियो. पहुंचती. मैं तो सब कुछ लिखो. Immunosuppressive agent induction therapy. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पर ऑप्शन होगा. फिर इम्यूनोथेरेपी सप्रेसिव एजेंट्स पढ़ियो. उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ानी है तुझे. फिर मैं आगे बताती हूँ क्या पढ़ाना है. कितना है हो गया. बस होने वाला है लास्ट चैप्टर ये पढ़ाई. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. ऐसे कोई जो तार ले मेरी बात है आवाज ही नहीं आ गया ना. देखो इम्यूनोसप्रेशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज एक कर सकते हैं सेकेंड. दवाई में. लड़ाई लड़ाई हो जाएगी, सर टकरा. धीरे. साइक्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है. Cyclosporin. स्पोरिन से मुझे लग रहा है एंटीबायोटिक है. साइक्लोस्पोरिन. कैंसर लग रहा है मुझे. तुम आगे बढ़ो. एनसेड. शायद. एनसेड हाँ एनसेड. एनसेड ही होगा जब इम्यूनोसप्रेशन में. मेरा तो देखो इम्यूनोसप्रेशन में हम लोग साइक्लोस्पोरिन देंगे. और उसके बाद हम प्रेडनिसोलोन ठीक है. और एक हम देंगे एंटी हाइमोसाइटिक ग्लोबुलिन. बहुत बेकार नाम है. प्रेडनिसोलोन साइक्लोस्पोरिन. बस तो काफी. किसमें देते हैं? इम्यूनोसप्रेशन जब हमें करना होता है. पोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेटिव मैनेजमेंट में. और ये अच्छा. पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट. ओके. ये बोलना चाहिए था ना. मतलब हमें इम्यूनिटी वापस करनी है. ट्रांसप्लांटेशन से क्या समझ में आता है? हमें इम्यूनिटी लानी की इम्यूनिटी दबानी है. ऑपरेशन के और बाद ट्रांसप्लांटेशन हुआ, अब ऑर्गन कब अच्छे से वहाँ पे क्या क्या दिया हमने? पाएगा जब इम्यून. साइक्लोस्पोरिन. ब्रेडिकाइनिन. प्रेडनिसोलोन. प्रेडनिसोलोन. ब्रेडिकाइनिन. प्रेडनिसोलोन प्रेड और साइक्लोस्पोरिन प्रेडनिसोलोन. और उसको सुनो, और प्रॉपर फ्लूइड में बैलेंस होना चाहिए. प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस होना चाहिए. कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. ओके. ठीक है. ट्यूबुलर रिजेक्शन. रिजेक्शन. कौन सा ट्यूबुलर? रिजेक्शन हो जाएगा. ठीक ट्यूबुलर. है. किडनी की. दैट इज क्रॉनिक रिजेक्शन इज द कॉमन कॉज ऑफ द ग्राफ्ट फेलियर. ठीक है. तीसरा हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम. तो किडनी का वर्ड है ना हम लोग. तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ये ट्रांसप्लांट किडनी का है. रीनल ट्रांसप्लांट तभी तो उसी के दिक्कत दे रखे हैं. मतलब बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस ऐसा जिस हिसाब से आए उस हिसाब से रिजेक्शन हो जाएगा. एक्यूट रिजेक्शन, क्रोनिक रिजेक्शन दो तो हो ही जाएगा. एक्यूट हाइपर एक्यूट और क्रॉनिक तभी तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस था. एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन द कलेक्टिंग सिस्टम. तभी तो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन में ये बात हो रही है, कॉम्प्लिकेशन और इम्यूनोसप्रेसिव. बेसिकली जो भी ट्रांसप्लांट आएगा हमारे पास कल उसके सारे डिजीजेस लिख देंगे हम कॉम्प्लिकेशंस. नेक्रोसिस लिख देना. एक Rejection होगा. रिजेक्शन के 3-4 टाइप हो जाएंगे. हाइपर एक्यूट, ट्यूमर भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ट्यूमर. ऑब्स्ट्रक्शन डिजीजेस जितनी आएंगी सब ट्यूमर.
देखो ये हर और अलग अलग है, disorder. लीवर ट्रांसप्लांट का कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे करके बहुत ट्रांसप्लांट तो वही ना नेक्रोसिस लिख देंगे, रिजेक्शन लिख फिर देंगे। मैं देख कॉमनवेल्थ पे देखते हैं फिल्टर ऑन करके। आगे भी है कुछ? चलो ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? रीनल इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, हेमरेज हो सकता है, रीनल इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरी बात इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, ठीक है। chronic acute hyperactive, hyperacute, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, embolism, इतना डिटेल में मत जाओ। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इन्फेक्शन, हेमरेज, नेक्रोसिस, necrosis, थ्रोम्बोसिस, embolism, रिजेक्शन रिजेक्शन, ये 5 पॉइंट लिखने हैं हर कॉम्प्लिकेशन के ट्रांसप्लांट। rejection में भी 3 आ जाएंगे, acute, hyperacute and chronic. हाँ, ये 5 पॉइंट लिखेंगे। 5 नंबर पे आएगा। बहुत इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट पढ़ना है, इसका ही है। साइक्लोस्पोरिन एंड पीपीपी Prednisolone, ये मुझे याद किया है यार नाम। Doxycycline is an antibiotic ना? It is Actually, vasodilator. it is an antibiotic. हमारे पास टॉपिक क्या है? ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के अंदर है ये सब। ट्रांसप्लांटेशन में एक सब टॉपिक है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे उसने 3-4 स्टार मार्क करवाए थे। इंडक्शन थेरेपी, देखो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंडक्शन थेरेपी, ठीक है, उसका सब टाइप है। अब हो गया इट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन अप टू 3 वीक्स। इंडक्शन थेरेपी अप टू 3 वीक्स, जल्दी से हमें दे देनी है, ठीक है, इमीडिएटली। एंटी lymphocytic globulin ALG, that is human lymphocytes, are injected into rabbit or horse to develop antisera, that is ALG, ठीक है, that is anti lymphocytic globulin use करता है, immunoglobulin. It acts against the T cells, it inhibits the CMI, that is cell mediated अपने immunity. लिम्फोसाइट डाल के उसमें डाल देना रैबिट में, ताकि वो उसकी एंटीसिरा बनाए, फिर वो एंटीसिरा अपने अंदर डाल देना ताकि वो सी सेल्स को मारे। हमने अपनी एक से lymphocyte निकाला है, देखो rabbit इम्यूनिटी निकाला, उसमें इम्यूनिटी उसमें क्या थेरेपी बनता के है? 3 वीक के बाद हम ये करेंगे। हाँ, इंडक्शन induction थेरेपी therapy. करेंगे ALG 3 पे। महीने का, 3 वीक का। दोबारा बोल पूरी बात। देखो इंडक्शन थेरेपी होती है, हमें विद इन 3 वीक से देनी होती है, ठीक है, और जल्दी देना तो जल्दी। एंटी लिम्फोसिटिक ग्लोबुलिन ALG, ये क्या है? एक ह्यूमन लिम्फोसाइट्स है, आर इंजेक्टेड इनटू द रैबिट और हॉर्स टू डेवलप द एंटीसेरा, एंटीसेरा बनाने के लिए। ठीक है, और फिर ये एक्ट करेगा एज अगेंस्ट द टी सेल्स, और फिर ये क्या डेवलप करेगा? ये इनहिबिट करेगा, हाँ, इम्यूनिटी को कम कर देगा। इम्यूनिटी कम करना है, टी सेल को मारना है, तो उसकी जगह एंटीसिरा डालना पड़ेगा। तो रैबिट में बना के फिर हम अपने अंदर डाल देंगे। Where it is used, it can be used in the kidney transplantation, pancreas, heart, small bowel, सारे। जितने भी ट्रांसप्लांटेशन ये इंडक्शन थेरेपी है, 3 वीक्स के लिए। अब इसका कॉम्प्लिकेशन 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी, अप टू 3 वीक्स विद इन सर्जरी के बाद। हाँ जी। जल्द से जल्द देने की कोशिश। अब देख एनाफाइलेक्सिस, इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सीरम सिकनेस, एलर्जिक रिएक्शंस और एनीमिया, ये रिएक्शंस हो सकते हैं इसके, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस क्या होता था? एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक रिएक्शन Severe allergic जब reaction, इम्यून सिस्टम कम हो रहा है तो shock. एलर्जिक रिएक्शन क्यों बढ़ेगी? ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। तू कुछ एंटीसेरा डाल रही बॉडी सही में, बात है। against the तो हाइपरसेंसिटिव मैंने बहुत भराया, 2 बोतल भरी, आज मुझसे पानी मत भरा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी OKD3 मैंने किया था अभी। एक ये होती है, पहली कौन सी है हमने? ALG, ठीक है, और एक हम लोग दे सकते हैं OKT3, दैट्स अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नहीं याद रखना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओके टाटा ओके टीचर। ओके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या करती है? ये भी ब्लॉक करती है TCR कॉम्प्लेक्स को। व्हाट इज TCR? टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देती है, सिंपल। इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सेम एक्शन काम करेगा, हमको हमारा इम्यून सप्रेशन नहीं करना है, हमारा अलग मेथड से करना है। ठीक है। तीसरा है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर इनहिबिटर,
आयन को इनहिबिट करने के लिए। इसके लिए हम क्या देते हैं, पढ़ना है ना IL-2 is that ना जो एलर्जी में हाँ। होता है। हाँ वो जो उसके साथ साथ रिलीज होता है, टी सेल मीडिएट होता है, तो IL-2 इंटरल्यूकिन और ये सब रिलीज होते हैं। फालतू नॉलेज पर शो ऑफ ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेरे भी हो रहा है। इस टॉपिक का नाम क्या था? Immunosuppressive agents, indication नहीं। therapy up to 3 weeks. वो प्री इंडिकेशन थेरेपी है। हाँ इसका सब टाइप इंडिकेशन थेरेपी। इसमें एक होता है रिटुक्सीमैब, रिटुक्सीमैब हमने पढ़ा हुआ है। हाँ। मैप वहाँ ALA उसमें पढ़ा था ना, ALA हाँ हाँ WBC कैन जो बढ़ जाते हैं, मैं CML लिम्फोमा से क्या क्या बोला? देख, एक तो होता है हमारा वो ALG एंटी लिम्फोटिक ग्लोबुलिन हो गया। एक हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कि टी सेल रिसेप्टर के खिलाफ काम करती है। एक हमारा और एक और T cell receptor interleukin 2R एक और बार बोल दीजिए। देख, एक होता है हमारा, इसमें हम डालते हैं एंटी लिम्फोसिटिक ग्लोबुलिन। ALG डाला हमने, वो हमारे टी सेल के खिलाफ काम करेगा, वो क्योंकि उसका वो रैबिट antiseller- वाली चीज हाँ। ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम डालेंगे हमारा टी सेल रिसेप्टर के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, टी सेल रिसेप्टर के खिलाफ काम करती है। तीसरा इंटरल्यूकिन 2 डालेंगे, ये इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिटर डालेंगे ताकि इम्यून सप्रेशन और कम हो जाएगा। ठीक है। काम तीन और का एक लास्ट है मैंने बस, दैट इज इंटरवेनस इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, 4 हो गए। इंटरवेनस इम्यूनोग्लोबिन। अब ये क्या करेगा? AL इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन derived from the ALG, pooled plasma ALG, neutralizes the circulating autoantibodies, IL-2 receptor block the T cell inhibitor. cytokines। काम क्या है कर रहा है? इम्यूनोग्लोबिन है, तो ये Intravenous। इम्यूनोग्लोबिन। हाँ वही IV इम्यूनोग्लोबिन। immunoglobulin। क्या करता है ये बोल रहे हैं ये derive हुआ है from the pooled plasma, pooled plasma neutralizes the circulating and autoantibodies को circulating हमारी autoantibodies। खुद की एंटीबॉडीज को हाँ। न्यूट्रलाइज करने के लिए डालते हैं वही तो हम कर बाहर रहे से हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन। बस आईवी का मेंटेनेंस थेरेपी पढ़नी है। नहीं, उससे next। लीवर ट्रांसप्लांट। उससे next। उससे ऊपर पहले liver के ऊपर। रिस्क रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेशन। कितना मजा आ रहा है वैसे परेशान करने में। There are mainly infections and malignancy। ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं रिस्क रिलेटेड। इम्यूनोसप्रेशन दे रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बता। इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हम एज हो जाएंगे। नहीं और बीमारियां और बीमारियां सिरम सिकनेस एलर्जी तरह एलर्जी वही कॉम्प्लिकेशन हो गया ये वो नहीं होता जब इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन दैट इज साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। अरे कोई भी वायरस पहले से शो ऑफ कर रहे हो यार, शो ऑफ कर दिया। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या? एनीमिया, एलर्जी, किडनी फेलियर। Infection, main infection is the most हाँ, common सबसे पहले infection, that is infection CMV, cytomegalovirus infection. इसको टीचर नहीं बनना चाहिए। ये ना सीधे से बनेगी वो जो सीरम। सीरम। मुझे मजा आएगा, मुझे इसकी क्लास में बैठना है फिर एक बार सबसे पीछे बैठूंगी मैं। ठीक है, एक ये cytomegalovirus हो गया। हाँ। ठीक है, मैं अभी चेंज कर दूसरा यहाँ आएगा। दूसरा किताब में घुसी अबे तू चुतिया तब से बोला कि नहीं बेचारी किताब यहाँ लेके पढ़ रही हूँ मजा के लिए अपने आप को। एक होता है BK virus associated nephropathy। अरे जितना वायरस पैरासाइट की इन्फेक्शन Cytomegalovirus मेन चीज ये होता है कि opportunistic infections हो जाते हैं। निमोनिया हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शंस, कैथेटर वाले कैंडिडा कैंडिडा स्ट्रेप्टोकोकस कैंडिडा। अरे ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन Malignancy। हाँ, और क्या हो सकता है इम्यूनोसप्रेशन का रिस्क? मेलिग्नेंसी हो सकती है। मेलिग्नेंसी मतलब कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं 10 टाइम।
मैंने कहा था ट्यूमर्स, स्किन कैंसर हो सकता है, सर्विक्स कार्सिनोमा हो सकता है, सर्विक्स, ब्रेस्ट भी तो होगा फिर। नहीं खानी HPV हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। पता है तुझे HPV क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। पता है वैक्सीन कब मिलती है इसकी? तूने खींचा क्यों? तुझे दर्द हुआ होगा। तूने अचानक से क्यों काटा? तूने खींचा तो मैं क्या करूँगी? काट रहा है इसलिए सब काट रहा है। कापोसी सार्कोमा, कापूसी ये बहुत गंदा है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। काफी इन्फेक्शन हो चुके हैं। वही तो कह रही हूँ, हो गया हो बस। गया। किताब चाहिए हुई है इससे। शुक्र को और पढ़ो भी। कान बंद कर सब। और पढ़ाऊँ क्या तुम्हें? डायलिसिस पढ़ाऊँ? डायलिसिस क्या क्यों पढ़ाया तुझे इतना? इसे बंद कर दे किताब। आगे बंद करो। नेक्स्ट टॉपिक में भी हो गया क्या हो गया? बस अब इतना ही। इतना पढ़े फिस्टुला, बाहर ले गया। क्या होता है फिस्टुला? पता नहीं। मम्मी फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला, बहुत नॉलेज है तुम्हें बता। फिस्टुला पढ़ा है तुमने? नहीं क्या मतलब एलन फिस्टुला वो तो क्या है? कौन सी अपनी शायद ब्रेकेज ऑफ द एक्सटर्नल स्प्रिंचर। देखो इतना पता है एक्सटर्नल एनल स्प्रिंचर। ब्रेकेज ऑफ द से क्या? that leads to the पिक्चर मतलब होल्डिंग द मसल्स ना, तो वो ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? तो क्यों मैंने ब्रेकअप बोला। फिस्टुला उसमें ब्रेक क्या उसने होता है? उसने बोला आगे मसल्स में इसमें फिस्टुला एक और चीज थी ना ऐसे कुछ। फोड़ा है फोड़ा। फिस्टुला हाँ याद है हम एक बार सर्दी के ऊपर गए थे तो मैम हमने कहा था टाइप्स ऑफ हमने कहा पिंपल है, हमने कहा पिंपल नहीं बोलते फिस्टुला मैं वही तो बोली फोड़ा फोड़ा। तूने वही तो बोला मैंने ब्रेकेज ऑफ द मैं ब्रेक बोला एक मसल बोल रही हूँ वही ब्रेकेज ऑफ द चले